तो जिस तरीके से, आई रिपीट, जैसे थीटा एक एंगल है वैसे थीटा बाय 2 भी अपने आप में क्या है, एक, वैसे ही 5/3 या इस तरह सभी कुछ, ये सभी कुछ क्या है, एंगल ही है। कहो। चलो मैं वापस से आता हूँ इसी पर। अब हम सभी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1। अक्लमंद इंसान वो होगा जो 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिखेगा। ये मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ, अब तक तो दिमाग में घुस चुका है तुम्हारे को ये, ठीक है। बट वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर यह ध्यान देना है कि साइन स्क्वायर थीटा को हमें जरूरत पड़ सकती है, हमें क्या लिखना होगा, ऐसे ही हम कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक ऐसे ही हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, पर अक्लमंद इंसान वो होगा जो कभी कभार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिखेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? वैसे डायरेक्ट पके पकाए क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप इतना समझ लो। आप जो भी एग्जाम देने वाले हो, वो भी गया सब तेल लेने। मैं भूल जाता हूँ कि मैं जेई की तैयारी कर रहा हूँ, मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ, मैं इंडिया क्लैट किसी की भी तैयारी कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ मैं 1 मिनट। बट वन थिंग आई शुड ऑलवेज रिमेंबर कि जो भी मैं तैयारी कर, अभी मैं स्कूल लेवल का भी अगर पढ़ रहा हूँ तो चीज़ें डायरेक्ट नहीं आती हैं, थोड़ी थोड़ी इनडायरेक्ट आती है। देखो 10th तक की जो पढ़ाई थी ना, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, वो बहुत डिफरेंट होती है। मैंने कई बच्चों को देखा है जो 10th में 90-95% बना देते हैं, लेकिन उनको इधर एंट्रेंस एग्जाम में कुछ नहीं हो पाता, क्योंकि अप्रोच डिफरेंट है। आप खुद सोचो, आप में से बहुत से लोग क्रिकेट देखते होंगे, कई बार हम T20 में 200 रन मार देते हैं, 220 रन मार देते हैं, 240 रन मार देते हैं खाली 20 ओवर में, मार देते हैं कि नहीं मार देते हैं। लेकिन आप सोचो टेस्ट मैच में पूरा दिन खेलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, 90 ओवर्स का गेम होता है, फिर भी 240 रन नहीं बन पाते। अगर चौथी इनिंग में 150 रन बनाकर मैच जीतना हो तो भी नहीं जीत पाते। चौथी इनिंग है और तुमको चेस करके कितने रन बनाने हैं, 150। ऐसे तुमको मैं 50 टेस्ट मैच बता सकता हूँ, 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच के रिकॉर्ड बता सकता हूँ, जिसमें जो चेजिंग टीम थी, सेकंड प्लेइंग टीम थी, जिसको केवल 150 रन बनाने थे और वो जीत जाती, पर वो 150 रन नहीं बना पाई, जबकि पूरे 90 ओवर थे सुबह से लेकर रात तक, शाम तक। जबकि वही टीम अगर उनको अगले दिन T20 खिलवा दो उसी पिच पर, वो क्या करेंगे? क्यों? क्योंकि डिपेंड करता है सामने बॉलर्स कैसे हैं, पिच भी मैटर कर जाएगी। आपको मालूम है टेस्ट मैच होगा रेड बॉल से होगा और T20 वाइड बॉल से होगा। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं। टेस्ट मैच में कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको फील्डिंग जैसी लगानी लगा लो, लेकिन आप क्या करोगे जब T20 करोगे तो क्या करोगे? आपको पावर प्ले का भी मजा लेने हैं, और साथ में पावर प्ले के मजे लेने के साथ साथ आपको बॉलर्स की लिमिटेशन है कि बॉलर 4 ओवर से ज़्यादा नहीं बॉल फेंक सकता। टेस्ट मैच में आप सुबह से दोपहर रात तक बुमराह से करवा दो बॉलिंग। तो हर गेम को खेलने का एक तरीका अलग है। जब आप स्कूल लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक डिफरेंट अप्रोच होती है, और जब आप एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एक डिफरेंट अप्रोच होती है। आप जब स्कूल लेवल का एग्जाम देने जाओगे तो 3 घंटे का पेपर होगा आपका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, इंग्लिश का, फिजिकल एजुकेशन का, कंप्यूटर साइंस का, 3 घंटे का पेपर होगा, और आपको एक ही सब्जेक्ट देखना है, फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स या बायोलॉजी वगैरह वगैरह। एम आई करेक्ट? लेकिन जब वही आप जेई का तैयारी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको उसी 3 घंटे के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों करना है। डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? आप जब स्कूल लेवल का तैयारी करते हो तो आपको एक सब्जेक्ट देना है, तीनों सब्जेक्ट देने, और एक सब्जेक्ट भी दे रहे हो तो केवल 11th का फिजिक्स या केवल 12th का फिजिक्स। लेकिन जब आप जेई नीट देने जा रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको ना केवल एक अकेला सब्जेक्ट फिजिक्स बल्कि केमिस्ट्री और मैथ्स भी देखना है। नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों देखना है। और आप जब स्कूल लेवल का एग्जाम देते हो तो आपको 3 घंटे के पेपर में मात्र 30 क्वेश्चन करने होते हैं, और जेई नीट में आप जाते हो तो 3 घंटे के पेपर में आपको 75 या 180 क्वेश्चन करने होते हैं। डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हमें समझना है। छोटी छोटी सी बातें होंगी जो आपको सहेजते रहना है। और ये ध्यान दे लेना कि जब मैं यहाँ पे आके खड़ा हो जाता हूँ ना, तो मैं बिल्कुल भी फालतू की बात नहीं करता। मैं अगर आपको नहीं भी पढ़ा रहा हूँ, आपसे यहाँ पे कोई बात कर रहा हूँ, तो वो काम की बात है, और उसको यहाँ और यहाँ स्टोर कर लेना, 2 साल तक वही काम आएगी। अंडरस्टूड और नॉट? वेल एंड गुड। तो कॉसेक्स का थीटा माइनस कॉट्स का थीटा को मैं क्या लिखता हूँ? लेकिन आई शुड ऑलवेज रिमेंबर कि मैं कॉसेक्स का थीटा को 1 प्लस कॉट्स का थीटा भी लिख सकता हूँ कि नहीं? ठीक इसी भांति मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूँ? तो मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या भी लिख सकता हूँ। क्या मैं सही हूँ? ठीक है। तो सम हमें जरूरत पड़ेगी, डायरेक्ट फार्मूले पे पके पकाए सवाल नहीं आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको जेई नीट छोड़ दो, आप भूल जाओ कि आप उसकी तैयारी कर रहे हो 1 मिनट के लिए। जब स्कूल लेवल की भी करोगे ना, तब भी आप पाओगे थिंग्स आर नॉट दैट सिंपल विच एक्चुअली वाज सिंपल इन 10th क्लास। 10वीं से 11वीं में आते हो तो एकदम आप याद कर लो, जब आप 8वीं से 9वीं में आए थे, व्हेन यू मूव्ड फ्रॉम 8th क्लास टू 9th क्लास, देयर वाज अ बिग डिफरेंस। 9th आई ऑलवेज से इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्लास इन होल स्कूल जर्नी। पूरी स्कूल जर्नी में सबसे कठिन क्लास होती है 9th।
8वीं से 9वीं में आए तो एक भयंकर वाला चेंज था, बिल्कुल वैसा ही भयंकर वाला चेंज 10वीं से 11वीं में भी आ जाता है। समझे आप? मसले पर आता हूँ वापस से। मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। बोलो। ठीक इसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी बात करूँ अगर, तो हेयर आई कैन आल्सो राइट एज कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ले गया, इसको उधर ले आया, तो क्या लिख सकता हूँ? कैन आई से कॉट स्क्वायर थीटा को कहाँ ले गए? RHS पर। 1 को कहाँ ले आए? तो माइनस बिकम्स प्लस, प्लस बिकम्स, बोलो। कुछ इसी भांति मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? ठीक है भैया लोगों, समझ में आया नहीं? हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं आपको पुनः बोल रहा हूँ, मैं बहुत आराम से पढ़ाता हूँ। बिल्कुल, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैंने कल भी कहा था, मैं तो बिल्कुल टेस्ट मैच के जैसा काम करने वाला हूँ। मैं टेस्ट मैच का ही खिलाड़ी हूँ, और टेस्ट मैच के जो खिलाड़ी होते हैं वो हमेशा बहुत टेक्निकल होते हैं। आपको चीज़ों को दिमाग में घुसाना है। हमें कोई कोर्स कंप्लीट करने की जल्दबाजी नहीं है। मैं फिर बोलूँगा, ये 4-6 महीने की कोचिंग नहीं है कि कोर्स खत्म करो आगे बढ़ो। आपको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा, बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। आज करोगे कल भूल जाओगे, कल करोगे परसों भूल जाओगे, परसों करोगे नरसों भूल जाओगे। जब 4-5 बार करोगे तो भूलने को ही भूल जाओगे, फिर तुम्हें याद हो जाएगा। नोट इट डाउन।